नारायण 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 राम 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 राम। अब बोलो महाराज। हमारे मन में आई अभी पाठ सुन रहा था तो ये स्वभाव जो माया चारों में ब्रह्म कर्म स्वभावजम क्षात्रम कर्म स्वभावजम वैश्य कर्म स्वभावजम स्वभावजम। तो ऐसे स्वाभाविक जो हम कर्म करते हैं उन स्वाभाविक कर्मों को सिद्धि सिद्धि में समूह करें, भगवान के अर्पण करके करें। स्वाभाविक खाना पीना बैठना उठना सोना जगना चलना फिरना ये सामान्य जो हमारे स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक होते ही है सबके। इन स्वाभाविक कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करना। तो शेष में कर्मणि अभिरता अपने अपने कर्म में जो अभिरत है अभिरत वो नर संसिद्धि लभते वो मनुष्य सम्यक सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो स्वे स्वे कर्मणि अभिरत अभिरत से उसे प्राप्त हो जाता है। और यदा ही इंद्रिया स्थिरसु न कर्मसु अनुसज्जते इंद्रियों के भोगों में और इंद्रियों के क्रियाओं में इंद्रियों क्रियाओं में न अनुसज्जते आसक्ति नहीं करता है तो वो योगारूढ़ होता है। सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ समझते। तो योग की प्राप्ति होती है या संस्कृति की प्राप्ति होती है तो ये पाठ एक ही है। तो अभिरति एक तो एक आसक्ति ये दो चीज है। आसक्ति जो पदार्थ को लेकर के जो एक लिप्तता होती है मन में वो पदार्थ एक मन में बैठ जाता है मन उसमें लग जाता है घुल मिल जाता है और उनको छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे जो लेप होता है लिप्तता इसे न अहंकृत बुद्धि जैसे न लिप्य थे शरीर भी कौन थे न करो थे न लिप्य थे यथा स्वरूप तुम आकाश नोपलिप्य थे तथात्मा नोपलिप्य थे। तो ये उपलिप्य है लेप ये है आसक्ति का वचन। तो ये आसक्ति न हो। अब बताएगा शेष में कर्मणि अभिरत अभिरति है तो अभिरति क्या है? अभिरत होना है लिप्त होना अभिरति होना ये दो चीजें एक नहीं है। अभिरति का मतलब उस काम को सांगोपांग ठीक ठीक करना कर्तव्य समझेगा तो ठीक करना और भगवान का पूजन समझे तो ठीक करना अच्छी तरह से सांगोपांग करना है। अपने उससे लेना नहीं है अपने सुख लेना नहीं भोग लेना नहीं है। तो ये ठीक तरह से करना ये है अभिरति। और इसमें न कर्मसु अनुसज्जते अनुसक्ति क्या है कि उन कर्मों में एक लेप होता है उसमें तल्लीन हो जाते हैं अपना कोई मतलब है अपने सुख भोगता है ऐसे करते हैं तो वो हो जाते हैं अभिसंगी। तो अभिस्वंग तो न हो अनविस्वंग पुत्रदार क्रियादिशु पुत्रदार क्रियादि में आसक्ति न हो ऐसे कर्मों में भी आसक्ति न हो व्यक्तियों में आसक्ति न हो। और माते संगों से अकर्मणी और अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो न करने में भी आसक्ति न हो करने में भी आसक्ति न हो और व्यक्ति वस्तुओं में भी आसक्ति न हो। तो वो आसक्ति जो लिप्तता है उसमें घुल मिल जाते हैं उसके तल्लीन हो जाते हैं ये न हो। तो कर्म होगा तो क्या होगा
लिप्त होने पर असर पड़ता है। एक काम करता है, करते दूसरा काम किया तो उसकी याद रहती है, और लिप्तता न होने से वो काम करते करते दूसरा किया, बस ठीक है, पहले कोई संबंध नहीं, आगे कोई संबंध नहीं, अपना अपना काम कर दिया बस। तो अपना अपना काम कर दिया, ये अभिरति है, और उसमें एक और सेप हो जाता है, लेप हो जाता है, चिपक जाते हैं, ये कर्म के साथ बंध जाते हैं। तो वो कर्म मानने वाला होता है, और लेप नहीं है, और सामोपांग कर ऐसे तो वो मुक्ति देने वाला हो जाता है। समतम योग उचित है, समता करने का योग है। जैसे प्राणायाम आदि करके और मन को एकाग्र करते हैं, लगाते हैं, तो ये योग होता है। जैसे वो मन को लगाना योग है, योग स्थिति निरोध, ऐसे ये योग है। मानो उसमें निर्लिप्तता रहे, लिप्तता न रहे, तो ये योग हो जाता है। तो इसमें ख्याल रखना है अपने स्वाभाविक कर्मों में, खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना जो करते हैं, वो करते हुए भी निर्लेप रहे, कोई आग्रह नहीं। 3 चीज होती है, तो सत्ता, एक आसक्ति, एक आग्रह। उस चीज की सत्ता है और प्रियता है उसमें, वस्तु में, क्रिया में, व्यक्ति में प्रियता। तो प्रियता क्या होगा? प्रियता केवल अभिव्यक्ति है करने में, कर्तव्य कर्म में समर्पण करे, तो वो आसक्ति न हो, अभिव्यक्ति हो। जैसे राग द्वेष वियुक्त विषयानंदी शरण, इंद्रियों के द्वारा विषयों का आचरण करे, पर राग द्वेष वियुक्त, राग द्वेष वियुक्त क्या है कि निर्लिप्तता है। राग द्वेष होगी तो लिप्तता आ गई, राग में लिप्तता है, द्वेष में भी लिप्तता है। तो द्वेष वाला कर्म करे तो उसमें भी लिप्तता होने से उसके संस्कार पड़ेंगे, उसमें पाप पुण्य बनते हैं, और निर्लिप्त होने से वो नहीं बनते, न पाप बनने बनो। तो जैसे मन की पूर्णा हुई तो मन में उबास आती है। 2 प्रकार है, एक तो सामान्य मन में छोड़ दिए, एक राग द्वेष पूर्व आती है, उसने ऐसा कर दिया तो क्या करे, ऐसा कर दे, ऐसा करे, इससे से पूर्ण होती है। इन 2 का ये विभाग है। वो मंद है जो पूर्ण हो मिट जाती है, एक तीव्र है, तेजी का जो उसमें आसक्ति हो जाती है। तो तीव्र आसक्ति राग हो गया, और उसमें पूर्ण हुई, राग नहीं हुआ। ऐसे कर्मों में, पदार्थों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में राग नहीं, और करना ठीक तरह से है, तो ये काम करते हुए योग की सिद्धि हो जाएगी। जो अष्टांग योग है, मन को एकाग्र करने का चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्ति वो निरोध योग है। तो निरोध रूपी योग होता है वो, और ये समता रूपी योग होता है। तो निरोध करने में तो व्यक्तियों को रोकना पड़ता है, और इसमें समता रोकना नहीं है, किंतु निर्लिप्तता लाना है, काम करते हुए भी लिप्त नहीं होना, तो निर्लिप्त होकर के जाए। क्रियाओं में राग द्वेष न हो, हाँ, तो चित्तवृत्ति वाला जो योग है, हाँ, वो आसानी से उसको उपलब्ध हो सकता है, और बस बस हो जाएगा। ये बस क्रिया में राग द्वेष नहीं हो तो निरोध का बहुत सुंदर सज जाएगा, करना चाहो तो ये भगवान का योग है, नहीं विलक्षण है। उस योग का अगर फल बताया है कि तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, वो निरुद्ध हो जाता है योग। तो निरुद्ध क्षिप्त विक्षिप्त मूड, मूड क्षिप्त विक्षिप्त और एकाग्र निरुद्ध 5 भूमिका है। तो एकाग्रता में जो भी एकाग्रता से निरुद्ध होता है, निरोध होता है। तो एकाग्रता से ये चित्तवृत्ति निरोध है, एकाग्रता से होती है, निरोध में समाप्त होती है।
अच्छा, ऐसे निरोध होने से क्या होता है? कतरा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, उस समय में दृष्टा की स्वरूप में स्थिति होती है। और अगर ऐसा निरोध नहीं हो तो वृत्ति सारूप में और समय में वृत्ति की स्वरूपता होती है। वृत्ति के जैसे वृत्ति हो वैसी उसकी स्थिति होती है, तो उस वृत्ति में लग जाता है, वो स्थिति हो जाती है, उसमें लिप्तता हो जाती है। तो वृत्ति सारूप्य की तरफ से ये हुआ, एक निरोध हुआ। तो निरोध होने से अलग होता है, नहीं तो वृत्ति में रहता है। ये वृत्ति रहते हुए वृत्ति में लिप्तता न हो, उस नाम योग हो गया ना। है वृत्ति रहते हुए भी हाँ, वृत्ति सारूप्य न होना, वृत्ति सारूप्य न होना, तो ये उचलते फिरते उठते फिरते ये हो जाता है, ये योग हो गया। तो शेष कर्मणि अभिरता, अभिरति होगी इसमें। जैसे राग द्वेष वियुक्त देशु विषयाद इंद्रिय शरण आत्मवश्य विधेयता प्रसाद बची गति। तो प्रसाद क्या है? स्वच्छता, निर्मलता। तो स्वच्छता कब आवे कि लेप तो हुए नहीं और काम करे सुचारू रूप से सांगोपांग। यदि यह नवर्तिम जातकों में असंतृता निरालस होगा, ठीक से करे और भगवान का पूजन करे अथवा संसार की सेवा करे अथवा स्वाभाविक कर्म करे, तो निर्लिप्तता से करे। तो निर्लिप्तता करने से वो योग हो जाता है। योग चित्तवृत्ति निरोध से ऊंचा है योग है। ये तो ऊंचा ही है। हाँ, बस तो स्वरूप अवस्था हो जाएगा, उसके बाद स्वरूप स्थिति होती है। निरोध के समय में उसको एक अलग आसन लगाना पड़ेगा, हाँ, देखना पड़ेगा, अलग परिस्थिति बनानी पड़ेगी। हाँ, बना नहीं है कि सावधानी हो जाए, सावधानी ही साधना है। तो निर्लिप्त होकर के कार्य करना है, ये योग है, गीता का योग, गीता का योग है। फिर निर्विघ्न सूख जाएगा। अपने बच्चे को निरोध करने में क्या जोड़ा है, फिर जोर नहीं आएगा। वो तो योग करने पर भी इसकी योग्यता होती है, पर इसके करने से उसकी योग्यता विशेष होती है। सुगम से ये पड़ता है, ये सुगम पड़ता है। सुगम है, दामी है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, मुझे लगता है इसका। क्यों? उसका फल है तथा स्वरूप व्यवस्था। तो समता होने से स्वरूप स्थिति है, सही स्वरूप स्थिति है। उसी लिए बताया कि यही तेज सर्गो ये साम्य स्थित माना। मन साम्य अवस्था स्थित हुआ, न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न खुशी है, न बेठीक है, न अनुकूल है, न प्रतिकूल है। ज्ञान अनुकूल प्रतिकूलता होने परंतु मन में हर शोक नहीं है, सुख दुख नहीं है, ऐसे है। तो यही देव सर्गा उन्होंने इस संसार में जीती, इस संसार में जीत गए तो हमारे संसार में विजय हो गई। और हम अगर हार गए, इसमें लिप्तता हार गई, असर पड़ गया, तो फिर हम संसार से हार गए, संसार जीत गया। और नहीं तो यही सर्वो ये शाम सामने स्थित माना। ऐसी समता में मन स्थित हो गया तो हम संसार को जीत गए। तो संसार को जीतने में इनमें सम होना खास बात है। सम होना, लिप्तता न होने से समता आ जाएगी, सुते ही तो संसार पर विजय हो गई। कितनी विचित्र बात हुई, संसार पर विजय हो गई तो स्वरूप में स्थिति हो गई। कि जन्म मरण है वो समता में न होने से ही होता है। तो संसार जीत जाता, कारण गुण संगों से सदस्य उस योनियों में जन्म होता है। क्यों? गुणों का संग हो गया, गुण के साथ में लिप्तता हो गई। इस वास्ते उस संति सत्वसा मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्ति सा अधोगत संति तामसा। उस से सत्वसा मध्य तिष्ठन्ति राजसा अधोगत संति तामसा। ये गुणों का संग है, गुणों के संग से गतियां होती है। ये गुण क्या है? ये क्रिया है, पदार्थ है, व्यक्ति है, वस्तु है, ये गुण है। सभी गुणों का कार्य, प्रकृति का कार्य है, ये गुण है। इसमें किसी में आसक्ति नहीं हो गई तो संसार को जीत गई। कितनी ऊंची बात हो गई।
यही देख देता सर को ये सांसारिक स्थिति माना, जिसका साम्यावस्था मन सिद्ध हो गया, उन्होंने यही हुआ मन जीवित अवस्था में संसार को जीत गए, संसार पर विजयी हो गए। नहीं तो संसार विजयी हो गया, हम हार गए, संसार का हमारे पर असर पड़ गया, हम अपने क्षमता में नहीं रह सके। यही कैसे जीत गए? निर्दोष अंग समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, मन सम और निर्दोष हुआ तो अपनी स्थिति परमात्मा में अपने स्वरूप में स्थिति है, वो स्वरूप में स्थिति है, उसका अपने अनुभव हो गया मन की कसौटी से। मन अगर सम है तो अपनी स्थिति परमात्मा में है, यदि मन में विषमता है तो हमारी स्थिति परमात्मा में नहीं है, संसार में है। संसार में समझा जी महाराज जी, आप ये भी कई बार फरमाते हैं कि अपने मन की जरा कसौटी नहीं लगानी चाहिए। नहीं, कसौटी तो हुआ मैं कि सिद्धि हुई कि नहीं हुई, तो हमारे इतना दिन हो गया, ये हुआ कि नहीं हुआ, तो इतना दिन कसौटी लगाना है ना। तो कसौटी लगाने से क्या होता है कि एक हिम्मत टूटती है, इस बात से कैसे हो लगाना, इतना भी हुआ ही को नहीं, भले हिम्मत हो अब करेंगे अपने, तो निश्चित उत्साह चाहिए। शिष्य कर्मणि अभिरति, प्रीति करना है अपने। तो कसौटी जो वो कसौटी बार बार लगाने से क्या होता है कि नहीं हुआ इस बात को पकड़ता है। अगर कसौटी लगा रहे हुए इसको पकड़े तो कोई अर्ज नहीं है। जैसे हम यहाँ से किसी गांव जा रहे हैं तो बीते पत्थर देखते होंगे तो लिखा हुआ है मील 2 मील 4 मील 10 मील लिखा है। तो वो मील देखा तो मील देखने से 2 वृत्ति पैदा होती है। एक तो वृत्ति है कि इतना रास्ता कट गया है, अब इतना चलेंगे क्या कर लेंगे, और ये वो इतना आगे पड़ा है क्या करें, बहुत थोड़े से तो इतना आगे पड़ा है कसौटी नहीं लगानी, अब क्या करें कैसे चलेंगे, नहीं इतना हो गया आप चलेंगे, तो कसौटी दिन तो लगी ना। लगने पर भी अपने राग द्वेष नहीं हुए, निश्चय नहीं हुए, और हम सो गए 3 तरह बताता हूँ कि बार बार राग द्वेष होते हैं, और राग द्वेष तेजी से होते हैं और ज्यादा ठहरते हैं, इसी बार तो उसी बार नहीं होता, कम बार होता है, और होता जोर का बहुकाश नहीं होता, और ठहरता भी ज्यादा नहीं। तो ये फर्क साधक मात्र में फर्क पड़ना चाहिए, साधक मात्र में फर्क होगा, अब साधना करेगा तो ये फर्क आएगा ही, पहले जैसा असर नहीं होगा। तो ये कसौटी वो हार वाली कसौटी नहीं, वो आगे बहुत ऐसा पड़ा कसौटी कस के इधर हो, मान आगे चलो, ऊंचे बढ़ो, हार नहीं आ पीछे नहीं पड़ जाए। तो कसौटी लगाना तो बाधा होने की नहीं लगानी है, उन्नति करने के लगाओ, इतना हो गया क्या है अब लेकिन इतना हो गया, इतना हो गया, ये तो शुरू हो गया ना, इतनी क्षमता आ गई ना, इससे सरगा इस संसार को हम जीत गए तो और क्या और जीत जाएंगे। छोटा बालक होता है ना, उसको सीढ़ियों पर मां चढ़ाती, चलो बेटा चलो, अब वो लगाता है, हाथ लगाता है, पैर ऊपर रखता है, पेट का भी जोर लगाता है, और वो सीढ़ी पर चढ़ जाता है, चढ़ के खड़ा हो जाता है, चढ़ गया भाई, ऐसा होता है। 1-2 सीढ़ी चढ़े फिर नहीं बल भी होता नहीं, तो फिर माँ की तरफ देखता है, तो फिर माँ चट को दिले इसमें से हमें देखो बड़ा बल लगा चला गाड़ी, फिर भगवान की कृपा होती है वो चट चढ़ती है गाड़ी, फिर लगाओ जो लगना है। उत्साह कम नहीं होता, उत्साह समन्वित ये सात्विक करता है, जिसकी उत्साह है, जिसकी धैर्य और उत्साह, नया काम करने के उत्साह ऐसा हो, जैसे सफलता होने पर उत्साह हो, ऐसे विफलता होने पर उत्साह हमारे में हो ही, कि विफलता होने से गए कि विफल हुआ तो काम करता है ना,
मैं तो ये कहा करता हूँ कि हमको आदमी ने गलती करी, ये गलती करी, ये गलती करी, तो इससे सिद्ध होता है वो काम करता है, कर भी नहीं क्या सिद्धि, क्या गलती हो। तो गलती है, ये कार्य कसौटी है, गलती करी है तो किया है काम, इसे मालूम होता है ये काम करने वाला है, नहीं तो कसौटी, तो कसौटी सुलटी लगाओ, उल्टी सोचनी, जिससे हिम्मत हार जाए वैसे नहीं, किंतु उत्साह हिम्मत बढ़े हमारी। मुझ संगो अनम्बादी धृत्युत्साह समन्वय सिद्धि सिद्धि और निर्विकार, सिद्धि असिद्धि तो ज्ञान होना चाहिए ना, तो ज्ञान का निर्विकार रहे तो वो कसौटी ठीक है, और निर्विकार नहीं विकार आ गया सिद्धि असिद्धि में, तो विकार आवे दोषी है। निर्विकार हो न प्रेरित प्रियम प्राप्य न प्राप्ति सा प्रियम, विकार नहीं आवे, प्रिय प्रिय ज्ञान तो होगा, अनुकूल प्रतिकूलता ज्ञान भी होगा, सिद्धि असिद्धि का ज्ञान होगा, परंतु अपने निर्विकार रहे तो ठीक है। तो ये स्वकर्मणा तो अभ्यास, ये भगवान का पूजन हो जाएगा। समत्वम आराधन अच्युत से, समत्वम आराधन अच्युत से, अच्युत से आराधन समत्वम, और समत्वम अच्युत से आराधन। नारायण 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 नारायण, ये बात है। राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद बीना सर द्वारा पर हुआ। राम।